गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने शुरू कर रखा है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द 3 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और अब हम प्लांटाई पे हैं। प्लांटाई में हमने एल्गी स्टडी कर लिया है, ब्रायोफाइट्स स्टडी कर लिए हैं, टेरिडोफाइट्स कर लिए, एंड नाउ वी आर ऑन जिम्नोस्पर्म्स। इसके बाद आपका सिर्फ एंजियोस्पर्म रह जाएगा। जिम्नोस्पर्म जो हैं जिम्नोस्पर्म जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है, जिम्नो मीन्स नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल और हमेशा एक्सपोज रहेंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोई भी फ्रूट नहीं बनेगा। तो दे स्मॉल ग्रुप है ये सीडेड प्लांट्स का, लगभग इसमें 900 लिविंग स्पीसीज हैं। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स की इसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो हैं वो दे हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ओके, ये प्लांट मोस्टली जो है वो कोल्डर पार्ट्स में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और लगभग जो ऑर्नामेंटल्स के रूप में हम ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जैसे जिंगो, थूजा और अरुकेरिया। इनको हम ऑर्नामेंटल पर्पस से भी यूज़ करते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को। जिम्नोस्पर्म जनरली मीडियम साइज़ के ट्री, टॉल ट्रीज और श्रब तीनों कैटेगरी में हो सकते हैं। जाइंट रेडवुड ट्री है सिकोया, जो कि वन ऑफ द फॉरेस्ट ट्री है अप टू 100 मीटर तक। और नीटम ऐसा वुडी क्लाइंबर है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जेमिया पिग्मिया, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर तक की हाइट का ही है बस। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से अगर हम जिम्नोस्पर्म को देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो हैं एक्सटर्नली बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है। प्लांट बॉडी में टैप रूट्स होती हैं जो कि प्रॉपर एंकरेज के लिए चाहिए हमें। प्लांट्स आर हैवी। रूट्स जो हैं कुछ जेनरा में फंगल एसोसिएशन भी बनाती हैं, यानी माइकोराइजा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी था, पाइनस ट्री। माइकोराइजा फंगस का एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। साइकस भी हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं अपनी, जिनको हम कोरलॉइड रूट्स के नाम से जानते हैं। ये N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाविना, नॉस्टॉक के साथ एसोसिएशन में रहता है। जो लीव्स होते हैं वो जैसे साइकस के ही लीव्स की बात करें तो बहुत ईयर्स तक रहते हैं, कंपाउंड सिंपल कैसे भी हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं दे आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, विंड एट्सेट्रा। इंटरनल फीचर्स की अगर जिम्नोस्पर्म को हम देखें तो उनके इंटरनल फीचर में वेस्कुलर टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर टिश्यू, जो जाइलम है उसमें ट्रैकिड्स भी होंगी, एंड बेसल्स नीटम और उसके रिलेटिव्स में हैं। फिलोम में सीव सेल्स हैं, लेकिन रोज में अरेंज होंगे वो नीटम में। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो जनरली हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, दोनों माइक्रो भी और मेगास्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं। 2 काइंड के स्पोर जो हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफिल्स पे लगे हुए होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। और ये कोन जो हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल्स रिस्पेक्टली हम इनको कहते हैं। प्लांट जो है मोनेशियस है, जैसे कि पाइनस में मेल और फीमेल कोन जो हैं वो दोनों ही सेम ट्री पे होंगी, लेकिन कुछ डायोसियस भी हो सकते हैं जैसे कि साइकस, उसमें डिफरेंट ट्रीज़ हैं मेल और फीमेल के लिए।
पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन है, डेवलप होता है मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन में, और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन में हैं, और पॉलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होगा। फिर आते हैं ओव्यूल्स। मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा न्यू सेल से और कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाएगा एक, जिसको हम ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल मेगास्पोरोफिल्स पे लगे होंगे एंड क्लस्टर टुगेदर फॉर्म फीमेल कोन्स। फिर है आर्किगोनिया। मेगास्पोर मदर सेल जो है ये मियोटिक डिवीज़न में जाएगा। 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे, जिनमें से 1 इज एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम एंड डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया। फर्टिलाइजेशन जनरली एयर करंट से होगी। एयर करंट चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, और गैमेट इन ओव्यूल बाय मीन्स ऑफ ए ट्यूब, पॉलन ट्यूब के जरिए जाएंगे, एंड डिस्चार्ज जो होगा सारे कंटेंट का वो आर्किगोनिया के नियर होगा थ्रू पॉलन ट्यूब। और इस तरह की जब डिस्चार्ज होता है तो हम उसको कहते हैं इट इज़ साइफोनोगैमी, डिस्चार्ज नियर द आर्किगोनिया थ्रू पॉलन ट्यूब। फिर सीड्स, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में और ओव्यूल सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। सीड्स में फूड लेडन टिश्यू एंडोस्पर्म होगा, लेकिन ये नेकेड होगा, एक्सपोज्ड होगा, और सीड जर्मिनेशन के टाइम ये सीड को नरिश करता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन की जो क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म्स की, वो मेनली हमारे पास 3 मेन क्लासेस हैं। पहली है साइकेडोप्सिडा, दूसरी है कॉनिफेरोप्सिडा और थर्ड है निटोप्सिडा। तो ये 3 क्लासेस हैं, लेकिन हमें ये है नहीं, डिटेल स्टडी हमारे पास इनकी नहीं है, तो हमें ये ओनली क्लासेस के नेम पता होने चाहिए, हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे इनको। अब हमारे पास आती है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है जिम्नोस्पर्म्स की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जैसे सीड्स हैं पाइनस के, पाइनस ट्री के चिलगोजे जिसको हम कहते हैं, इसको फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं आफ्टर रोस्टिंग। कुछ एडिबल जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स हैं जिनका एंडोस्पर्म जैसे कि जिंगो और साइकस, नीटम एट्सेट्रा ये भी यूज़ किए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म जो हैं वो प्लाईवुड पेपर इंडस्ट्री के लिए भी देता है मटेरियल। ठीक है। थर्ड, जो ब्रांचेस है जिम्नोस्पर्म ट्रीज़ की, उनको फ्यूल फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। कॉनिफर्स में सॉडस्ट होती है जिसको प्लास्टिक्स और लिनोनियम मेकिंग में हेल्प मिलती है। रेजिन एक सेमी फ्लूइड है जो कि स्पेशल ट्यूब ऑफ नंबर ऑफ कॉनिफर्स में सिक्रीट होती है, और रेजिन जो है वो टर्पेंटाइन रेजिन ये बनाने में काम में आती हैं। टर्पेंटाइन जो है वो थिनिंग पेंट्स, वर्निशेस एट्सेट्रा के काम में लाया जाता है। रेजिन जो है वो जॉइंट्स को सील करने के लिए, व्हील ग्रीन, प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग पेपर, ऑयल क्लोथ्स इसमें यूज़ की जाती है। एक हमारे पास आता है एफिड्रिन। एफिड्रिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो एफिड्रा एक जिम्नोस्पर्म है प्लांट जिससे ऑब्टेन की जाती है ये एंटीबायोटिक, और इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। टेक्सोल, टेक्सोल एक और एंटी कैंसर ड्रग है जो एक टेक्सस जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिससे ऑब्टेन की जाती है, और ये टेक्सस ये एंटी कैंसर ड्रग है जिसको कैंसर के उसके लिए यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो ये हमारे पास जो था वो
जिम्नोस्पर्म्स के बारे में था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।